तो पटना में चली नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गया। सीधे रुक करेंगे क्योंकि नीतीश कैबिनेट की बैठक के खत्म होने के बाद अब ब्रीफिंग हो रही है। सीधे रुक करते हैं। थोड़ा से एडिशन, ये एडिशन है। पहले तो बिजली सस्ती हो गई, लेबर का जो लेबर फोर्स का जो क्या कहते हैं सैलरी सस्ती हो गई, 5,000 रुपये बच गए हमारे जो इसके एम्प्लॉयर के, और तीसरा भाड़ा भी आ गया और कैपिटल सब्सिडी भी हो गई। तो बिहार राज्य में वस्त्र उद्योग लगाना सबसे आसान हो गया। नहीं, ये तो लोकल भी है, लोकल भी। मैं केवल भाड़ा एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। भाड़ा एक्सपोर्ट के लिए है, बाकी सब तो लोकल के लिए भी है। अब यहाँ बना के बॉम्बे बेचिए, दिल्ली बेचिए, तो बाकी सब है ही है। मैक्सिमम 10 करोड़ है, मैक्सिमम 10 करोड़ है। 15% का पूंजीगत अनुदान है। तो आपका पूंजी सस्ती हो गई, आपका भाड़ा सस्ता हो गया, आपका मैन पावर का कॉस्ट सस्ता हो गया, और आपका विद्युत का दाम भी सस्ता हो गया। तो इसके बाद तो बिहार राज्य बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाएगा। हाँ, ये तो कुछ दे रहे हैं, बट इतना सिस्टमेटिक और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में कोई नहीं है कि हम 300% आपका ईपीएफ कैलकुलेट करेंगे, दे देंगे। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, आप ईपीएफ का स्टेटमेंट दीजिएगा, हम 300 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5,000 से ऊपर होगा तो 5,000 देंगे। 300%। हाँ, तभी पता चलेगा ना, नहीं तो आप फर्जी वर्कर रख लेंगे। आपके रोल में वर्कर ही नहीं है, आप ऐसे ही बोलेंगे मेरा वर्कर आ गया, पैसा दीजिए। 300 गुना 5,000, तो पता चल जाएगा कि हाँ आप वर्कर रखे नहीं रखे, क्या रखे, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉलिसी है हमारी। और करीब आपका निवेश का 150 गुना आपको मिलेगा, 150 गुना। मतलब आपने 100 करोड़ लगाया तो करीब आपका 150 करोड़ रुपया आपको वापस मिलेगा, और हर साल 1/5 आपको हिसाब करके मिल जाएगा। हाँ, मतलब 150 टाइम्स योर टोटल कैपिटल निवेश का, 150 टाइम्स योर निवेश। अगर 100 करोड़ लगाए हैं तो 150 करोड़ आपको वापस मिलेगा विभिन्न प्रोत्साहन में, और हर साल 1/5 आपको पेमेंट होगा। उसको डिवाइड कर दें, ये और सब मिला के, मतलब पुराना भी तो है ना। हाँ, खास में है, मैं पिछले वाला देखिए ब्याज अनुदान था, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन था, जो लोन लेते हैं, और उसमें 20 करोड़ तक का लिमिट था ब्याज अनुदान में। 10% का ब्याज अनुदान था उसमें। उसके बाद जीएसटी रिइंबर्समेंट था 100%। स्टैंप शुल्क का एग्जेम्प्टेड था। भूमि संभव परिवर्तन, भूमि कन्वर्जन फ्री था, और हाँ, स्टैंप भी फ्री था, और भूमि कन्वर्जन भी फ्री था। और कौशल विकास अनुदान जो था ट्रेनिंग के लिए 20,000 करोड़ था। सॉरी 20,000 रुपये पर कैंडिडेट। ये पहले वाला में था। तो ये प्लस ये, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्सटाइल पॉलिसी है, जो देश की सबसे कॉम्पिटिटिव पॉलिसी है। और ये सभी लोगों से विचार विमर्शित थी, और इसको अप्लाई करने का केवल विंडो 1 साल का है। अप्लाई करिए 1 साल, मिलेगा 5 साल। ये नहीं कि आप कहते रहिए कि हाँ अगला साल करेंगे, अगला साल करेंगे। 1 साल अगर आपका टाइम पार हो गया तो गए, तो आपको 1 साल में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप आइए 1 साल में बता दीजिए। नहीं, हमने पॉलिसी कल नोटिफाई होगी। इस नोटिफिकेशन के 1 साल तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके 5 साल आपको इंसेंटिव मिलेगा, 5 ईयर्स के लिए। इससे ये फायदा है कि देखिए 1 साल में आप पूछेंगे कि पॉलिसी का क्या हुआ, बोले आ रहे हैं वाली बात आ जाती है। नहीं, आप 1 साल में बताइए ना मुझे। इसका ये फायदा है कि जो इन्वेस्टर है वो 1 साल का विंडो देके आएंगे। ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक लगातार, 5 वर्ष। इस पॉलिसी में कुछ पूछना है तो मुझे पूछिए, बाकी रेगुलर एजेंडा पूछना है तो बताइए। और किसी को पूछना है? एनीबडी? देवराज? तो अच्छी है, लेकिन जो लोग आएंगे बाहर से
सारा काम स्मूथली हो जाए बिना घूस दिए हुए, ये कैसे संभव? देखिए, एक है कि हम लोग इसको पार्क्स वाइज करेंगे, टेक्सटाइल पार्क। बिहार सरकार ने 1700 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भारत सरकार को बेतिया में भेजा है। तो मोस्टली ये पार्क्स में रहेंगे, मतलब अकेला यूनिट इधर उधर नहीं रहेंगे, ये पार्क्स में रहेंगे। बड़े बड़े चंक जो हैं हमारे टेक्सटाइल यूनिट टेक्सटाइल पार्क में रहेंगे, और ये मॉनिटर करेंगे कि इसमें क्लियरेंस समय पर हो, एनओसी समय पे हो, और यूनिट्स टाइम पे लगे। तो एक बार पार्क में रहेंगे, मतलब टेक्सटाइल पार्क्स में। बाहर हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं है, मैं कोई रोक नहीं है, बट हम लोग प्रोत्साहन देंगे कि भाई पार्क में रहिए। बेतिया में हम लोग 1700 एकड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, 1700 एकड़ का। जैसे दरभंगा में आग में लगाना आपको, तो उसमें करीब 50 एकड़ कहीं से लाएंगे उद्योग इस क्षेत्र में, विभिन्न जो खाली